हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। एंड अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन हमें एक ग्राफ की फॉर्म में गिवन है। तो हम यहाँ पे देखिए सॉल्युबिलिटी कर्व है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी यहाँ पे गिवन है और टेम्परेचर गिवन है। और हमें यहाँ पे दो सब्सटेंस के लिए गिवन है, ए एंड बी के लिए, दो सोल्यूशन के लिए बेसिकली। और दो टेम्परेचर गिवन है, 80 डिग्री एंड 40 डिग्री। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द गिवन कर्व्स। हमें यहाँ पे दो कर्व गिवन है, ये ए का कर्व है, ये बी का कर्व है। यानी कि अगर हम देखें, एक पॉइंट करें यहाँ, तो ये बी का अमाउंट तो हमारा यहाँ पे है और ए का अमाउंट कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द गिवन कर्व्स, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ ए एंड बी आर कूल्ड फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। कि जो हमारी सैचुरेटेड सॉल्यूशन थे ए और बी के, हमने उसे कूल करा फ्रॉम 80 टू 40। यानी कि हम टेम्परेचर में क्या कर गए, हम टेम्परेचर में यहाँ पे डिक्रीज कर गए, 80 टू 40 जा रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम 80 टू 40 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द अबव कर्व्स इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हमारे दो सोल्यूशंस हैं ए एंड बी, और अगर हमारा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है 80 टू 40 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसा कौन सा कर्व है जो कि हमारे को इंडिकेट करता है कि वहां पे मोर अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ होगा। तो चलिए बच्चों बात करते हैं इस क्वेश्चन में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है सोल्यूशन में। यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो सोल्यूट होता है वो क्रिस्टलाइज होके क्रिस्टलाइजेशन शो कर देता है, यानी कि प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें बहुत ध्यान से, तो ए की जो वैल्यू है, ए की सॉल्युबिलिटी जो है यहाँ पे, वो एक ग्राफ पे यहाँ प्लॉटेड है। यानी कि अगर हम देखें दैट इज मोर देन ए, मोर देन जीरो। इसकी जो वैल्यू है मोर देन जीरो, हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता क्योंकि वैल्यूज नहीं गिवन है, बट ये मोर देन जीरो है, क्योंकि जीरो तो हमारा यहाँ पे होगा और इससे ऊपर जा रहे तो जीरो से ज्यादा है ए की सॉल्युबिलिटी। और अगर हम देखें जो बी की सॉल्युबिलिटी है, मतलब बी सोल्यूशन जो है, जो उसमें सॉल्युबिलिटी है वो एग्जैक्टली जीरो है। यानी कि बच्चों जो हमारा बी वाला सोल्यूशन है, इसमें क्या हुआ है, इसमें नो solute is dissolved in the solvent। यानी कि इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर कोई भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व ही नहीं है सॉल्वेंट में, कि यानी कि क्या हुआ, जब हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया 80 टू 40 डिग्री सेल्सियस, तो कोई भी सोल्यूट हमारा सॉल्वेंट में नहीं रह पाया, उसमें डिसॉल्व नहीं रह पाया। यानी कि ऑल द सोल्यूट कन्वर्टेड इनटू प्रेसिपिटेट, इनटू प्रेसिपिटेट। लेकिन अगर हम ए को ऑब्जर्व करें तो इसमें मोर देन जीरो है इसकी सॉल्युबिलिटी। यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ द सोल्यूट तो हमारा सॉल्वेंट में डिसॉल्व रहा ही होगा, यानी कि ए में लेस पीपीटी यानी कि लेस प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ होगा एज कंपेयर टू बी, क्योंकि बी की सॉल्युबिलिटी तो एग्जैक्टली जीरो है। और हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा कर्व है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है मोर अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ होगा। तो वो कौन सा कर्व है बच्चों, वो कर्व है हमारा बी, जिसमें मोर अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, मोर अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी एग्जैक्टली जीरो है जब टेम्परेचर डिक्रीज करा है 80 टू 40 डिग्री सेल्सियस। आई होप बच्चों आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।